आप इस कंपनी की मैनेजिंग। मैं इस कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ। क्या बात है, हाँ। आप कुछ हैरत में हैं? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी हैरत में नहीं हूँ। लगता है मेरे चेहरे में कुछ गलत एक्सप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। मिस 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 क्या नाम बताया आपने? मैंने तो अभी तक नाम बताया ही नहीं। नहीं, लेकिन अगर बताती तो क्या बताती? शीतल वर्मा। मिस शीतल वर्मा। तो मिस शीतल वर्मा, आप अंदाजा नहीं लगा सकती आप किस कुर्सी पर बैठा देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक ज़माना था लोग समझते थे कि औरत झाड़ू लगा सकती है, बच्चे पाल सकती है, पोछा लगा सकती है, मगर आप इसी लड़कों ने साबित कर दिया है कि लड़कियां, औरतें मर्द से एक तरह से किसी भी तरह से कम नहीं है। इसमें क्या शक है? इसमें कोई शक नहीं है। आज दुनिया ने देख लिया है। और डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, पायलट बन सकती है, वो चाहे तो किसी कॉलेज की प्रोफेसर बन जाए, किसी अखबार की रिपोर्टर बन जाए, किसी बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए। आज तरक्की के रास्ते पर औरत मर्द से एक कदम भी पीछे नहीं है। मैं शीतल, मैं आपको इस तरक्की, इस कामयाबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारक हो। थैंक यू। सदियों से औरत पुराने रीति रिवाजों की जंजीरों में कैद थी, जकड़ी हुई थी, मगर आप जैसी औरतों ने उन जंजीरों को तोड़ दिया है। आज आप गुलाम नहीं हैं, आप फ्री हैं, मुक्त हैं, आज़ाद हैं। मैं शीतल, मैं आपको इस फ्रीडम की, इस आज़ादी की, इस मुक्ति की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारक हो। मिस्टर शेखर, विमेंस लिबरेशन के बारे में काफी बातें होगी। अब कुछ हाँ हाँ, क्यों नहीं, business की बिल्कुल बातें बिल्कुल। करें? बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर में लंच होने वाला है और हर बड़ी कंपनी का बड़ा डायरेक्टर किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना जरूर खाता है। आप मेरे साथ फिक्र नहीं चलती? मिस्टर शेखर, बात यह है कि हाँ मिस शीतल, मैं जानता हूँ, अगर आपकी जगह पुराने रीति रिवाजों में, पुराने ख्यालात की, पुराने रीति रिवाजों के जंजीरों में जकड़ी हुई कोई लड़की होती तो शायद मुझे मना कर देती, मगर आपको अपनी लड़की होने का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज आप लंच पे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और दुनिया को साबित कर देंगी कि आप मैं किसी भी समझती तरह से। आज अगर मैं आपके साथ लंच पे नहीं गई तो दुनिया भर की औरतों की आज़ादी और तरक्की पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मैं आज आपके साथ लंच पे जरूर चलूंगी। हाँ, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। सिन्हा, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे किसी भी हालत में हासिल करके रहना है। यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर, हमारी कमिटी के मुकाबले में कौन आ सकता है? एक आदमी की चिंता है मुझे, मिस्टर विजय कुमार। यू राइट मिस्टर गुप्ता, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। ये जान के खुशी हुई कि तुम्हें अब भी अपने आप पे इतना भरोसा है, लेकिन अफसोस भी हुआ कि ये भरोसा कितना गलत है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से भंडारी जैसे नौकरों को निकाल दिया है जो मेरे साथ बेईमानी कर सकते हैं। मिस्टर आर के गुप्ता, अगर मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक उसूल है, एक इंसान जो ज़बान समझता है मैं उसके साथ उसी ज़बान में बात करता हूँ। ईमानदारों के साथ ईमानदारी और बेईमानों के साथ बेईमानी। क्या कहना चाहते हो तुम मुझे अपनी तरफ बेईमान समझते हो? नहीं, मैं तो आपको बहुत धनवान समझता हूँ। हाँ, ये एक अलग बात है, आजकल की दुनिया में कोई भी इंसान बिना बेईमानी के इतना धनवान नहीं बन सकता। मुझे बेईमान कहने से पहले आप अपने बीते हुए दिनों में झांक के देखिए, शायद आपने भी इतना धनवान बनने के लिए किसी के साथ बेईमानी की हो। आपने भी इतना अमीर बनने के लिए अपने ज़मीर, अपने जज्बात का सौदा किया हो। और यू मीन बाय दैट? तुम ये कहना चाहती हो दौलत या पोजीशन या इज्जत मैंने हासिल किया अपने ज़मीर और जज्बात का सौदा करके? अभी तुमने देखा ही क्या है, यह ज़मीर और जज्बात इतने महंगे नहीं बिकते, वरना दुनिया का हर भिखारी मेरी तरह अरबपति होता। ये दौलत, ये पोजीशन हासिल किया मैंने अपनी अकल से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, क्योंकि मुझमें हिम्मत थी, हर कीमत पे आगे बढ़ने की हिम्मत। अगर तुम इस हिम्मत को ज़मीर और जज्बात का सौदा करना कहते हो तो मुझे तुम्हारी अकल पर रहम आता है। लगता है मैंने आपके किसी दुखती रक्त पर हाथ रख दिया है। कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहता हूँ वो भी कहूँगा, लेकिन अगर सही बात, सही वक्त और सही मौके पे की जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और मुझे सही वक्त
और सही मौके का इंतजार है। गुड डे मिस्टर गुप्ता। हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरी बनाई कॉलोनी में मकान चाहिए हो तो तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, आपको मकान मिल जाएगा। गुड डे। कुछ भी हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं लेकर रहूँगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं विजय को ये कॉन्ट्रैक्ट लेने नहीं दूंगा। किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे मिल के रहेगा। मैं कम इन? यस, कम इन। बैठिए, बताइए क्या काम है मुझसे? मेरे पास आपके लिए सिर्फ 5 मिनट है। मिस्टर आर के गुप्ता, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो तकरीबन 7 साल पहले आपने एक ज़मीन परचेज़ की थी तकरीबन 3 करोड़ की, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू होगी करीब 5 करोड़। लेकिन फिर भी आपको उस ज़मीन से एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस पर माधव सिंह नाम के एक आदमी का नाजायज़ कब्जा है। देखा जाए तो आपके ये पैसे डूबे हुए हैं। ठीक है, लेकिन तुम मेरे ये डूबे हुए पैसे कैसे दिला सकते हो? मैं वो ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। ये जानते हुए भी उस पर माधव सिंह नाम के गुंडे का नाजायज़ कब्जा है, और ये भी जानते हुए पिछले 6 बरस से मेरे वकील उस ज़मीन को खाली नहीं करा सके। जी हाँ, ये सब जानते हुए भी मैं वो ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? जिस अंदाज से तुमने मुझसे फ़ोन पे बात की थी, मुझे लगा तुम एक बहुत ही समझदार, तेज़ तर्रार आदमी होगे जो मेरे सामने एक बहुत ही समझदारी की स्कीम लाएगा। लेकिन लगता है तुम एक नातजुर्बेकार नौजवान हो जिसे शायद अचानक अपनी बाप दादा की दौलत मिली है। मेरे पास मेरे बाप दादा की दौलत की ना एक पाई ना मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ 5 करोड़ का सौदा करने आया हूँ और मेरे पास 5 फूटी कोड़िया भी नहीं है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये ज़मीन मुझे दे देते हैं तो आपके 5 करोड़ आपको 15 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है मिस्टर विजय कुमार, मैं देखना चाहता हूँ जिस काम को मैं 6 साल में ना कर सका, उसको तुम 15 दिन में कैसे करते हो। सो लेट्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका मेन क्लॉज होगा, अगर तुम मेरे ये 5 करोड़ मुझे 15 दिन में ना दे सके तो हम तुम्हें फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार भी करा सकते हैं। राइट? ठीक है, आप जा सकते हैं।